नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की राजनीति में राजनीतिक हनुमान की चर्चा खूब होती है। नीतीश कुमार के हनुमान माने जाने वाले आरसीपी सिंह अपनी पार्टी जदयू में अलग थलग किए जा चुके हैं। लालू प्रसाद के हनुमान भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ठिकानों पर फाइलें खंगाली जा चुकी हैं और उन्हें रिमांड पर लिया गया है। खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का हाल चुनाव और उसके बाद सभी ने देखा ही। बिहार की राजनीति के तीनों चर्चित हनुमान के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तब भोला यादव उनके निजी सहायक थे। वो इतने करीबी थे कि लालू ने उन्हें अपना निजी सहायक ही बनाकर नहीं रखा, बल्कि उन्हें बिहार के उच्च सदन तक पहुंचाया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया। 2015 में वे दरभंगा के बहादुरपुर से विधायक हुए। 2020 में भी उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन वे हायाघाट से चुनाव हार गए। भोला यादव लालू प्रसाद के बड़े राजदारों में से एक है। लालू परिवार और अन्य के बीच जमीन के ज्यादातर लेन देन में गवाह के रूप में भोला यादव के हस्ताक्षर हैं। वे लालू प्रसाद का इतना ख्याल रखते हैं कि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एम्स में गीता पाठ करने से रोक दिया था। इसके बाद तेज प्रताप का गुस्सा खूब भड़का और उन्होंने ट्विटर पर लिख दिया कि गीता पाठ से रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसी जन्म में चुकानी होगी। उन्होंने कपटी और पाखंडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। गणित में एमए भोला यादव लालू राजद और लालू परिवार के बीच का गणित देखते रहे हैं। जब जब मामला उलझा सुलझाते रहे। इसीलिए भोला यादव पर दबिश बढ़ने का असर लालू परिवार से लेकर राजद तक पर पड़ना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जदयू में स्थिति खराब होने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि वे किसी के हनुमान नहीं है और उनका नाम तो रामचंद्र है। हालांकि उनकी बड़ी पहचान नीतीश कुमार के हनुमान के रूप में ही होती रही है। विपक्षी नेता अपने बयानों में आरसीपी टैक्स की चर्चा भी खूब करते रहे हैं। वे कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरसीपी सिंह आईएएस रह चुके हैं और नीतीश कुमार की जाति कुर्मी से आते हैं। जबकि नीतीश रेल मंत्री थे, उस समय वे उनके ओएसडी थे। बाद में जदयू में आए और 2 बार राज्यसभा सदस्य बनाए गए। मोदी सरकार में जदयू कोटे से वे केंद्रीय इस्पात मंत्री बन गए। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही उनकी स्थिति पार्टी के अंदर खराब होने लगी। सच ये है कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के समय नीतीश कुमार चाहते थे कि जदयू के 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री का पद दिया जाए। इस बातचीत के लिए नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल हनुमान को आगे किया, लेकिन सिर्फ आरसीपी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई या उन्होंने पा लिया। इसके बाद पार्टी उनके और ललन सिंह के बीच बंटने लगी। इसके बाद राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने से एक दिन पहले आरसीपी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जदयू के अंदर पहले ही ललन सिंह को दे दिया गया था। 2.5 दशक तक नीतीश के राजदार की तरह रहे आरसीपी सिंह को किनारे कर दिया गया। उनके करीबी को भी चुन चुन कर जदयू से बाहर किया गया। भाजपा के साथ आरसीपी सिंह की नजदीकियां जदयू के शीर्ष नेताओं को खटकने लगी थी। अब जदयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री से लेकर पार्टी के आम कार्यकर्ता भी आरसीपी सिंह के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शायद ही पहले ऐसा हुआ हो कि आरसीपी ने कहा हो वो किसी के हनुमान नहीं है। अब बात करें चिराग पासवान की, तो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं। यही कहते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में लगभग 2 दर्जन सीटों पर एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले पार्टी जदयू को नुकसान पहुंचाया। अकेले लोजपा ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारा, लेकिन बेगूसराय के मटिहानी से ही एक उम्मीदवार की जीत हो पाई। राजकुमार सिंह ने वहां से जदयू के बाहुबली बोगो सिंह को हराया था। चिराग पासवान ने खुद कहा भी कि भाजपा को लाभ पहुंचाना और जदयू को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य था। मोदी के इस हनुमान की वजह से ही जदयू की सीटें विधानसभा चुनाव में घटी और भाजपा की बढ़ गई। भाजपा एनडीए के अंदर बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इससे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर भाजपा का दबाव बढ़ने लगा। इस कथित हनुमान ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार बनाएंगे तो नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। लेकिन राजनीति की चाल ऐसी बदली कि उनकी पार्टी उनके चाचा ने ही तोड़वा दी। लोजपा 2 हिस्सों में बट गई। चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाए गए और चिराग को मंत्री नहीं बनाया गया। यही नहीं, उनकी मां को राज्यसभा नहीं भेजा गया।
पिता के उस आवास को भी खाली कराया गया जिसमें पिता के नाम पर संग्रहालय बनवाना चाहते थे। चिराग की पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू में शामिल कर लिया। अब चिराग पासवान अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए मजबूत अपनी पार्टी को करने में लगे हुए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है। बिहार की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। बिहार की राजनीति में ये तीनों लोग जो विभिन्न पार्टियों से हैं वो हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन भोला यादव, चिराग पासवान हो या आरसीपी सिंह हो, इनकी पार्टी में अब कोई पूछ नहीं रही और इनके सितारे भी गर्दिश में नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।